क्या बोल रहा है? चोरी का वोट है। मैंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो चोरी के वोट से बने हैं। हाँ, ये लोग बूथ लूटता था तो वो बात ठीक था। जो लोग बोल रहा है कि बिहारी वोट जो है ये चोरी का वोट है, इसका हिसाब लेना है कि नहीं लेना है इस बार। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेता जो हैं वो एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सुपौल के त्रिवेणीगंज में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, रक्षा मंत्री सुनील कुमार और केंद्रीय मंत्री राजभूषण सिंह चौधरी शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की। इस दौरान जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने साफ कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बिहार की मिट्टी और पानी से जुड़े रहें, क्योंकि इन्हीं से आने वाली पीढ़ियां का बेहतर कल होगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले साल तक बिहार में करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, आप खुद सुनिए। आरोप लगा है, वो भी जीत के चला जाता है, वो भी वोट ले लेता है, तो फिर काम करने वाले में और चोरी करने वाले में कैसे फर्क करिएगा? न्याय आपके हाथ में है, आपके ताकत में है, आपके उंगली में है, आप ही को न्याय करना है। और बिहार के लिए बहुत दिन के बाद ही मौका मिला कि ये डबल इंजन की सरकार। 4 दिन पहले हम लोग मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, सम्राट चौधरी जी भी थे और अन्य साथी भी थे। और इस बार रेल मंत्री जी ने कहा बिहार के लिए 12,000 ट्रेन। तो बहुत लोग को देखता है, मजाक उड़ा रहा है कि 13,000 ट्रेनें हैं। अब इसका क्या बुद्धि का कीजिएगा? 12,000 ट्रेन राउंड ट्रिप लगता है। एक ट्रेन 4 बार आएगा तो 4 बार जोड़िए, 8 बार आएगा तो 8 बार जोड़िए। ये ट्रेन दिया गया है कि जो भी बिहार के लोग छठ में, दीपावली में अपना घर आना चाहे उनको पक्का रिजर्वेशन मिले, वो लटक करके नहीं आए। अब 20% का छूट दिया गया ट्रेन में कि आप आइएगा तो परमानेंट रिजर्वेशन अब 20% का छूट दिया जाए। और बिहार सरकार स्पेशल बस की व्यवस्था कर रही है। इतना सारा काम बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अंत में मैं एक ही बात कहता हूं, बहुत बड़ा मौका बिहार के लिए है। यह मौका बिहार को नहीं चूकना चाहिए। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये चुनाव। जैसे मैंने कहा, ये 5 साल का सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। अगले 25 साल बिहार कहां जाके खड़ा होगा, इसके लिए ये चुनाव। अभी आपने देखा बिहार सरकार के कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री ने कितने सारे जमीन को एक्वायर करके वहां पर उद्योग लगाने का के लिए जमीन एक्वायर कर रहे हैं। जो उद्योगपति आएगा उसको सुविधा दे रहे हैं कि यहीं पे कारखाना लग जाए और यहीं से लोग अपने घर से रोजगार के लिए जाएं, इनको यही काम मिल जाए। और जिस तरह उसमें केंद्र का भी सहयोग जरूरी है। और डबल इंजन जो पहिया चलते, एक पहिया के खींच देते चलते ट्रेन, तो दोनों पहिया रहते कहां न मंजिल तक पहुंचे हम सब। इसलिए जरूरी है ये चुनाव 2025 का। खास करके मैं युवा साथियों को कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे अगले 5 साल में। और जो ये उद्योग लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में खास करके उद्योग के मामले में बिहार का जोड़ा अगले 5 साल में नहीं मिलेगा। इतना उद्योग यहां पर लगने वाला, और ये विश्वास रखिए। और आज कितना तारीख हो गया? 23 तारीख हो गया। 24 नवंबर 2005 को सरकार बना था। अब तो 70-75 दिन रह गया। 100 दिन भी चुनाव में नहीं, 70-75 दिन चुनाव का रह गया। बहुत लोग घूमेंगे इस चुनाव में, बहुत तरह की वादा करने के लिए।
जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े 2024 में, हम लोग 40 में 30 सीट जीते। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इस पूरे बेल्ट में हम लोग बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग समझ गए हैं कि जो काम और विकास वो पिछले 20 साल में देखे हैं, खास करके कोसी मिथिला के लोग कभी जीवन में एनडीए को छोड़ने वाले नहीं है। मैं जानता हूं ये रिजल्ट, हर एक रिजल्ट ने दिखाया है। और 2-2 लाख से हम लोग चुनाव जीतते हैं पार्लियामेंट में। तो मैं तो एक ही आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं, जो चुनाव होगा, क्योंकि सुपौल में हम लोग सब सीट जीते थे, 5 में 5 सीट एनडीए जीते थी। याद होगा आप लोगों को 2020 में सुपौल के लोगों को बड़ा सहयोग रहा था उसमें। लेकिन 2025 में जब चुनाव होगा तो मैं त्रिवेणीगंज के माननीय मतदाता मालिकों से कहता हूं, तो सही बोल रहे थे शाहनवाज साहब, ये 243 में आज 14 सीट हम लोग जीत गए। 14 सीट का हुआ ना, आज हमारा जो 14 जगह हमारा टीम निकला हुआ है। और लोकसभा में ये पूछ रहा था, जो हमारे सांसद हैं दिलेश्वर कामत जी, त्रिवेणीगंज से कितना से जीत किए? अरे त्रिवेणीगंज से कितना? 15,000 से यहां से भी 2024 में हम लोग लीड किया है विधानसभा में 15,000 से। तो इस बार के चुनाव में 15,000 टपेगा कि नहीं टपेगा है, ये बताइए। टपेगा ना 15,000 इस बार के विधानसभा चुनाव में? जो भी प्रत्याशी आएगा एनडीए से, इस बार इतना ठोक करके, ये आंख में ये ध्यान रखते हुए, ये बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है, आपके बाल बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव है, कि 2025 में ठोक करके त्रिवेणीगंज से एनडीए के प्रत्याशी को जिताइए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, और अगले 5 साल में, और हम लोग जो भी बात यहां बोल के जाते हैं, हम लोग अपने काम पर, अपने विकास पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं। हम लोग कभी भी जात धर्म पे वोट मांगने नहीं गए, हम लोग अपने काम पर लोगों के बीच में गए हैं। और 2025 में यहाँ प्रत्याशी को जिताइए और पटना में सरकार बनाइए। एरिया कोसी जो है, एक ब्रिज तो बना हुआ है, अभी उसी से हम लोग आए हैं, अटल जी के समय में बना वो ब्रिज, कोसी ब्रिज। मिथिला कोसी में कोनो फर्क है? बीच में कट गए 34 में तहन अलग अलग भ गए है। मिथिला कोसी के एक केलकै? जब नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, उसी समय में रेलवे मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी ने इस मिथिला और कोसी को एक किया था कि नहीं किया था? जब कोसी में ब्रिज बनवाए, कोसी महासेतु, अब पूरा परिदृश्य बदल गया पूरा क्षेत्र का। तो मैं एक ही आग्रह निवेदन करते हुए कि आने वाले चुनाव में, आज ही से हम लोगों का कैंपेन शुरू हुआ है, समझ लीजिए, आने वाले चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को त्रिवेणीगंज से बड़े मार्जिन से जिताइए। देश दुनिया का नजर है, और ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज है जो बिहारी वोटर को बोलते हैं कि ये चोरी का वोट है। क्या बोल रहा है? चोरी का वोट है। माने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो चोरी के वोट से बने हैं। ये लोग बूथ लूटता था तो वो बात ठीक था, और नीतीश कुमार को इतना जनता का समर्थन है कि चोरी का वोट है, बिहार का वोट चोरी का वोट है। इसका सारा हिसाब लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा इस बार? बताइए आप लोग। जो लोग बोल रहा है कि बिहारी वोट जो है ये चोरी का वोट है, इसका हिसाब लेना है कि नहीं लेना है इस बार? तो यही आग्रह निवेदन करते हुए तो हम सब निश्चित होकर जाइए ना, एक बार हाथ उठाकर कह दियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता खुद जमानत पर बाहर हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले लंबित हैं, वे दूसरों को वोट चोर कहते हुए फिर रहे हैं। केंद्र के सत्ता में रहते हुए राहुल गांधी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और आज नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। आरजेडी द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार करते हुए झा ने कहा कि विपक्ष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और जदयू का पिंडदान करने बिहार आए हैं,
लेकिन हकीकत यह है कि इस बार बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में पूरा विपक्ष दल का पिंडदान करेगी और हम सब गया जी में तर्पण भी करके लौटेंगे। ये बहुत बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं संजय झा। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आएगी, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री